ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम 6 जुलाई 1969 की मुरली बाबा की याद में बैठ के सुनेंगे। बाबा बताए कि सभी किसकी याद में बैठे हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, सभी किसकी याद में बैठे हो? एक की याद थी या दो की? जो एक की याद में थे वह हाथ उठाएं, और जो दो की याद में थे वे भी हाथ उठाएं। अब वह दो कौन? कौन दो? तो एक अव्यक्त वतनवासी व व्यक्त वतनवासी। दो में भी कौन? कौन दूसरा? एक तो है अव्यक्त वतनवासी, क्या तो ब्रह्मा बाबा। और व्यक्त वतनवासी कौन? आप सब टीचर्स हैं ना। आपके पास कोई जिज्ञासु आवे तो उनको कौन सा ठिकाना देंगे? सबको टचिंग क्या देंगे? आप टीचर्स हो ना। टीचर्स अपने टीचर का शो निकालते हैं। जिज्ञासु को जिस रीति परवरिश करेंगे और ठिकाना देंगे वह टीचर का शो निकलता है। अगर आप जिज्ञासु को आने से ही अव्यक्त वतन का ठिकाना देंगे, जो रास्ता कब देखा ही नहीं, तो पहुंचेगा कैसे? पहले एड्रेस कौन सी दी जाती है? आप संग्रहालय में क्या समझाते हो? जिज्ञासु को क्या परिचय देते हो? बाबा का प्रश्न देख रहे हो? बाबा कितने प्रश्न बता रहे हैं हमें। आप, बाबा बोले, उनको कौन सा रास्ता, कौन सा ठिकाना देते हो? बीज किसने बोया? बीज तो बीज ही है। वह बीज भल सड़ भी जाए तो भी समय पर कुछ न कुछ डालियां आदि निकलती रहती हैं। बरसात पड़ती है तो निकल आता है। आप बीज को भूल जाएंगे तो फिर रास्ता कैसे बताएंगे? बीज कौन सा है? बाबा ने बताया कि हम अगर व्यक्त वतन वासियों के अटेंशन में चले जाते हैं, अपने तरफ जो जिज्ञासु आते हैं उनका अटेंशन अगर खिंचवा लेते हैं तो क्या होता है? उनको बाबा से मिलन नहीं हो सकती है, बाबा से का परिचय उनको सही से नहीं मिल सकता है, बाबा तक पहुंच नहीं सकते वे। तो हमें ये टीचर्स बहनों का, हमारा ये बहुत बड़ा परम कर्तव्य है कि हम सिर्फ बाबा की याद में रहें और बाबा का ही परिचय, बाबा पे ही उनका फोकस करवाएं। बाबा ने कहा टीचर्स को युक्ति युक्त बोलना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं हो ना। छोटे बच्चों को पहले से सिखलाया जाता है। आप तो सीख कर, इतनी परवरिश लेकर यही इम्तिहान देने आए हो। पढ़ेंगे भी, साथ में इम्तिहान भी देंगे। दोनों कार्य इकट्ठे चलेंगे। बाप अव्यक्त वतनवासी बना तो आप सबको भी अव्यक्त वतनवासी बनना है। यह वह किस सृष्टि पर खड़े होकर अव्यक्त बने? और आपको कहाँ बनना है? बाबा ने पूछा कि ब्रह्मा बाबा कौन सी सृष्टि में खड़े होकर बने? इसी सृष्टि पर खड़े होकर बने ना। तो बाबा ने बोला कि साकार सृष्टि में, सृष्टि तो ऑल राउंड गोल है। सारी, सॉरी, सृष्टि में सारा झाड़ समाया हुआ है, परंतु सृष्टि का ठिकाना क्या है? संगम है। संगम की बलिहारी है जिसने आप सबको यहाँ पहुंचाया। आप अपने ठिकाने को भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा? हम संगम पर रहें लेकिन काम अगर हम कलयुगी वाला करेंगे तो हम संगम पे रहे, कलयुग में पहुंच जाएंगे तो हमारा ठिकाना तो भूल गया। तो हमें यह याद रखना है कि हम कहाँ हैं। हम हैं संगम पर। तो बाबा ने बोला आप अपने ठिकाने को भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा? ठिकाना देने वाला ही भूल जाएगा। ठिकाना पक्का याद करो और बाप दादा की जो पढ़ाई मिली है उनको धारण करो। धारणा से धैर्यवत अंतर्मुखी होंगे। उससे कलयुगी रावण राज्य को खत्म कर देंगे। तो अब पढ़ाई का समय और साथ साथ इम्तिहान देने का भी समय है। यह हुई एक बात। दूसरी बात बाबा बता रहे हैं, जरा ध्यान में रखो। इतना समय जो बाप दादा की गोद में पले
और उसमें जो भी कुछ कर्तव्य किया। ऐसे भी है, कोई कोई ने लज्जा के मारे बाप दादा से छिपाया है। ऐसे नहीं बाप को पहचान कर सब बाप के आगे रखा है। नहीं, जो समझते हैं ऐसी भी भूल हुई है। जैसे कोई अपनी दिल से भूल नहीं करते हैं, परंतु अलबेलाई से हो जाती है। तो यह सबको लिखना है। बाप दादा से जिन्होंने बात की है, उन्हों को भी लिखनी है सारी जन्म पत्री। यह अंत का समय है ना, 84 का हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होता है। सच्चाई और सफाई, अक्षर तो कहते हैं, परंतु सच्चाई और सफाई में भी अंतर क्या है, उस अर्थ को नहीं समझा है। अब उसकी गहराई में जाकर सारा लिखना है। बाबा ने बोला कि अगर हमने कोई भी लज्जा के मारे या अलबेलापना से अगर बाबा से कुछ भी छुपाया है, तो बाबा बोले कि कोई बात नहीं, आप अभी लिखो, सारी बात लिखो, क्योंकि अंदर से सच्चा होना जरूरी है, सफा होना जरूरी है। अगर हम सच्चाई और सफाई से रहेंगे, तभी हम अंदर उस गहराई में जाकर अपने अंतिम समय में अपने कर्मातीत अवस्था को पा सकेंगे। बाबा ने बोला कि अव्यक्त वतन से बाप दादा बच्चों की सर्विस करने और सफाई बनाने लिए आए हैं। सॉरी, अव्यक्त वतन से बाप दादा बच्चों की सर्विस करने और साफ बनाने लिए आए हैं। बाप सेवा करते हैं। आप सब बच्चों का शुरू से लेकर अंत तक बाप सेवक है, सेवा करने लिए सदैव तैयार है। बाप को कितना फकुर रहता है, हमारे बच्चे सिरमौर हैं, आंखों के सितारे हैं, जिन्हों के लिए स्वर्ग स्थापन हो रहा है, उस स्वर्ग के वासी बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। जो समझते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इतना लक्ष्य पकड़कर फिर भी गफलत करते रहते हैं। तो इसलिए बाप दादा फिर भी सेवा करने आए हैं। हम बच्चे क्या करते हैं, हम समझते हैं, बाबा को पहचान गए, अपना टारगेट भी सेट कर लिए कि हमें तो लक्ष्मी नारायण बनना है, लेकिन क्या तो अलबेलाई पना में, क्या फिर शर्म के मारे बाबा से सारी बात नहीं बताते, कुछ कुछ अपने पास रख लेते हैं, छिपा लेते हैं। तो बाबा ने बाबा को तो बच्चे बहुत प्यारे हैं, बाबा बोले बच्चे तो मेरे सिरमौर हैं, मेरे आंखों के तारे हैं। तो बाबा इतना प्यार से हमें बोल रहे हैं कि बच्चे, तुम जो तुम्हारा लक्ष्य है उसके लिए तुम गफलत मत करो, तुम सारी बातें सच्चाई से सफाई से लिखो, क्योंकि मैं तो तुम्हें साफ करने आया हूँ। और हम बच्चे भी जानते हैं कि हमें साफ होना है, और हमारा वही टारगेट है ना, हमें वो सफाई नहीं तो खींचा कि हमें खुद को साफ करना है। तो हम बाबा की बात को पूरी ध्यान से सुनकर बाबा से सारी बातें आज बैठ के लिखेंगे। बाबा बोले अंत मति सो गति, समय नहीं है, समय बहुत नजदीक आने वाला है। आप शेरनी शक्तियां को भुजाएं तैयार करनी है, तब तो दुश्मन से लड़ सकेंगे। बाबा ने कहा कि अंतमति सो गति, अब समय नहीं है ना। तो हम कौन है, बाबा ने बोला आप शेरनियां हो। तो शेरनियों को क्या करना है, हम शेरनियां हैं, हम शिव शक्तियां हैं, तो हमें भुजाएं तैयार करनी है। अब भुजा तैयार होगी तभी तो दुश्मन से लड़ सकेंगे। आगे बाबा ने कहा, अगर अपने में फेथ नहीं, बाप दादा का पूरा परिचय नहीं, तो न शक्ति सेना बन सकेंगे, न वह शक्ति पन्ने के अलंकार आएंगे। अगर अपने में फेथ नहीं, बाप दादा का पूरा परिचय नहीं, तो न शक्ति सेना बन सकेंगे और न वह शक्ति पन्ने के अलंकार आएंगे। अगर शक्ति अपने में धारण की, तो फिर आने वाले को भी पूरा ठिकाना मिलेगा और वह सब शक्ति सेना में दाखिल हो जाएंगे। देखो करना क्या है, हमें खुद को बनाना है। हम तैयार होंगे तो ऑटोमेटिक हम सामने वाले को बनाने में सक्षम हो जाएंगे। तो अपने को
सच्चा जेवर बनाने के लिए खामियां सब निकाल स्वच्छ बनना है। सोना कितने किस्म का होता है, कोई 9 कैरेट, कोई 12। प्योर तो प्योर ही है, कैरेट अक्षर निकल जाना चाहिए। अपने को करेक्ट करना है। क्या कितना मजेदार बाबा ने बोला, कैरेट अक्षर निकाल देना है और क्या कर अपने को करेक्ट करना है। अब करेक्शन करने का समय मिला है, यह बात अच्छी रीति ध्यान पर रखना है। धरत पर ये धर्म न छोड़िए। कौन सा धर्म, कौन सा धरत मालूम है? एक बार वायदा कर लिया, बाप दादा को हाथ दे दिया, फिर धर्म को नहीं छोड़ना है। पतिव्रता नारी जो होती है ना, वह अपने धर्म में बहुत पक्की रहती है। आप सच्ची सच्ची सीता, सच्ची लक्ष्मी हो, जो महालक्ष्मी बनने वाली हो। अपने लक्ष्य से अगर उतर गए, अपने लक्ष्य से अगर उतर गए हो तो फिर जंप मार लक्ष्य पर बैठ जाओ। बाबा बोल रहे हैं अभी भी, अगर बाबा हमसे बात कर रहे हैं कि बच्चे तुम ध्यान दो और देखो, अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया है, लक्ष्य से जरा सा खसक गए हो, तो बाबा बोले अभी भी जंप मारो और लक्ष्य पर बैठ जाओ। बाप तो बाप ही है ना, बच्चे को पूरा मदद करता है। बाबा बोला, बाप दादा आप बच्चों की सेवा करने के लिए सेवक बनकर शिक्षा दे रहे हैं। देखो कैसा मीठा बाबा बाबा बोल रहा है कि बाप दादा आप बच्चों को की सेवा करने के लिए सेवक बनकर शिक्षा दे रहे हैं। फरमान नहीं करते हैं परंतु शिक्षा देते हैं, क्योंकि बाप टीचर भी है और सतगुरु भी है। अगर बच्चों को फरमान करे और न माने तो वह भी अच्छा नहीं है ना, इसलिए शिक्षा देते हैं। ओ बाबा कितना स्वीट है तुम। आज फाउंडेशन पड़ता है, छोटे बच्चों को तो टीका लगाया जाता है, उनको रास्ता बताना होता है, क्या करना है, कैसे बनना है। आप सबको रास्ता तो मिल ही गया है, आप औरों को रास्ता बताने के निमित्त बने हो। हमने कल पढ़ा ना, निमित्त कैसे बनना है, निमित्त के क्या क्या लक्षण है। तो बाबा बोले अगर उस रास्ते में कोई गड़बड़ है, अगर मगर है, तो वह निकालनी है। अब भी नहीं निकलेगी तो आगे के लिए जो शक्तियों का बल मिला है वह खलास समझो। ऐसे बाप दादा को कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। इसलिए संगठन में सबके दिलों को एक दिल बनाने, पूरा रास्ता बनाने के लिए आपको बुलाया है। आप सबको खुशी होगी। छोटे छोटे बच्चों को कहाँ फंक्शन आदि पर ले जाना होता है तो बहुत खुशी होती है ना, वहां जाएंगे, नया कपड़ा पहनेंगे। आप सबको नया कपड़ा, श्रृंगार आदि कौन सा करना है? एक तरफ सेवक भी बनना है, सेवक अर्थात पतित आत्माओं का उद्धार करना। उस सेवा को कायम रखो। आप सबको आने वाली आत्माओं का कैसे उद्धार करना है, कैसे विघ्नों को हटाना है। तीर में जौहर भरा हुआ होगा तो एक ही बार में पूरा तीर लग जाएगा, उस आत्मा का भी उद्धार हो जाएगा। छोटी छोटी बच्चियां किसका उद्धार करेंगी? कौन सा पहाड़ उठाया है? पहाड़ उठाने कौन निमित्त है? गोप गोपियां। गोपिका भी तब तब हो सकती जब पूरा कर्तव्य करे। बाबा ने कहा गोपी, हम कहते हैं हाँ बाबा हम आपकी गोपियां हैं, तो बाबा बोले गोपिका भी तब हो सकती जब पूरा कर्तव्य करे। पहाड़ भी तब उठा सकते जब इतना बल हो। तो इन सब बातों की रोशनी देने के लिए बाप को आना पड़ा है। बाकी टीका तो एक ही बार बाप दादा ने लगा दिया है। कौन सा टीका? बाबा बोले लाल टीका है या चंदन का है? लाल टीका है सूरत की शोभा, चंदन है आत्मा की शोभा। तुमको जेवर भी सूरत की शोभा के लिए नहीं पहनने हैं, वस्त्र भी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं पहनने हैं, परंतु आंतरिक
अपने को ऐसा श्रृंगार करना है, जेवर ऐसा पहनना है जो लोक पसंद हो व दिल पसंद हो। कौन सा लोक पसंद, कौन सा दिल पसंद, कौन सा श्रृंगार? तो जो श्रृंगार आंतरिक है, रूहानी श्रृंगार, जो बाबा ने हमें जेवर पहना है। बाबा ने बोला लोक पसंद है बाहर मुख, दिल पसंद है अंतर्मुख। तो अंतर्मुख होकर अपने को सजाना है। लोक पसंद भाषण किया, खुश किया, परंतु भाषा का जो रहस्य तंत है, वह एक एक अपनी कर्मेंद्रियों में बस जाए, तभी शोभा है। बाबा ने बोला कि परंतु भाषा का जो रहस्य है, तंत है, वह एक एक अपनी कर्मेंद्रियों में बस जाए तभी शोभा। बाबा जो एक एक बात बाबा बोलते हैं ना, बाबा तो रत्नागर एक एक रतन दे रहा है हमें। तो बाबा की क्या मुरली की एक एक शब्द हमारे लिए वो रतन है। तो वो अगर हम धारण करते हैं तो हमारा शोभा होता है। कर्तव्य से दैवी गुणों का शो है, दैवी गुणों का क्लास होता है सजने के लिए। ऐसे ही सज सज कर संगम से पार होना है, फिर अपने घर जाना है। फिर घर से कहाँ जाना है? ससुर घर। कन्या ससुर घर जाती है, अगर पढ़ी लिखी अक्लमंद नहीं होती तो सास ससुर कहते हैं इनमें चलने उठने बैठने का अकल नहीं है। तब अब तुमको ससुर घर चलना है, तो बाप कदम कदम को नहीं देखते, परंतु एक एक कर्मेंद्रियों को देखेंगे। कदम अक्षर तो मोटा है, देखो कितना महीन बाबा बोल रहा है। बाबा बोले कदम से पदम मिलता है, वह अपने कल्याण के लिए। जब हमारी कर्मेंद्रियां ही एक एक बाबा के कहे अनुसार, उनके श्रीमत अनुसार हम उस पे चलेंगे, तो कर्मेंद्रियां इतनी सुंदर हो जाएगी, ऑटोमेटिक कदम हमें पदम मिलना शुरू हो जाएगा। तो बाबा बोले परंतु कर्मेंद्रियों को सजाना है, गहना पहन कर चलना है। मतलब इसका माने क्या हुआ? जैसे आंखों आंखों का गहना काजल, आंखों से किनको देखना है? विशेषताओं को देखना है, आत्माओं को देखना है, आत्माओं के गुणों को देखना है ना। फिर कानों से क्या सुनना है? बाबा की वाणी सुनना है, अच्छा सुनना है, जो सही है, जो बाबा की श्रीमत के अनुसार है वही सुनना है। मुख से क्या बोलना है? मुख से मुरली बोलनी है, रतन निकालने हैं, ज्ञान देना है, बाबा का परिचय देना है। तो ये एक एक ये कर्मेंद्रियों को सजाना हुआ। बाबा बोले कि अब सजने के लिए किसके पास आए हो? बाप दादा के घर, सो अपने घर। सजाने वाले कौन है? जब सगाई होती है तो गहना बनाने वाला एक होता है, पहनाने वाला दूसरा होता है। तो अब सजकर चलना है, समझा? कैसे ब्रह्मा बाबा हम लोगों को साथ में है ना, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें शिव बाबा बता रहे हैं। तो हम हमें सजाने वाला कोई, हमारा गहना बनाने वाला कोई है ना। तो कौन हुआ हमारा गहना बनाने वाला और सजाने वाला? सजाने वाला हुआ शिव बाबा, बनाने वाला हुआ ब्रह्मा बाबा। या ब्रह्मा बाबा सजाने वाला और शिव बाबा बनाने वाला? अच्छा, समझा? सयानी टीचर तो हो ही, 15 दिन की रिजल्ट मानो अंत की रिजल्ट है। इतना पुरुषार्थ कर प्रवीण टीचर सबको बनना है। फिर जब अपना सेंटर जाकर संभालेंगे तो आने वाले को दृष्टि से सतयुगी सृष्टि दिखा सकेंगे। वह तब होगा जब गहने अच्छी रीति पहनेंगे। अगर लापरवाही से कोई गहना गिर गया तो नुकसान भी होगा और सजावट की शोभा भी चली जाएगी। इसलिए न शोभा को हटाना है, न गहनों को उतारना है। बड़ी बात नहीं है, छोटी बात समझेंगे तो सहज समझ आएगी। समझे? कभी हम लोग कहते हैं बाबा बहुत टफ लगता है, टफ नहीं है, बात बड़ी नहीं है, एकदम एकदम महीन बात है, बस बाबा जैसे बोल रहा है बस वैसे चलते चले। बाबा बोले अगर कहेंगे बहुत बड़ा ऊंचा ज्ञान है तो कोई नहीं आएगा। कहेंगे 7 दिन में जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है, तो लॉटरी लेने सब आएंगे। लॉटरी सब डाल देते हैं, फिर लॉटरी में किसको कुछ मिल जाता है तो नसीब मानते हैं ना, चांस है। देखें नसीब किसका लगता है, किसको बड़ी लॉटरी मिलती है।
किसको छोटी? पेपर लास्ट में होगा, 3 नंबर निकलेंगे। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना नंबर मिलेगा। नसीब को बनाना खुद के हाथ में है। तो अब लॉटरी के इंतजार में नहीं रहना, क्या करना है? बाबा बोले इंतजाम करते रहना। अच्छा, बहुत कुछ खजाना मिला, अब उसको अपने पास जमा करो और गऊ मिसल उगारना है। क्या करती है गऊ? जो मिलता है उसको सुबह खा लेती है और रात को जब शांति में बैठती है तो वो उगारती है। तो बाबा हमें मुरली सुनाता है, हम उसको सुने, फिर शांति में बैठ के मनन चिंतन करें। तो गऊ की मिसल। अब सब गायें भी, बाबा बोले आप सब गायें भी हो, गोपियां भी हो। पहाड़ को कैसे उठाना है, गऊ बन कैसे उगारना है, यह कर्तव्य इस भट्ठी में करना। बहु रूप धारण कर बहु कर्तव्य बजाना है। भट्ठी के अंदर सब अनुभव करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी रिजल्ट निकलेगी। संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है, साधन क्या है, उसको जानना है। साधन मिल जाएंगे तो लक्ष्य को पकड़ लेंगे। रत्नों की भी परख चाहिए ना, पूरी वैल्यू रखनी है। जेवर की वैल्यू जवाहरी ही परख सकेगा, जिसको परख नहीं उनके पास वैल्यू नहीं रहेगी। परख तब होगी जब जेवर पर पॉलिश हो, चमक हो, तब वैल्यू भी होगी और पहचानने वाले पहचान लेंगे। चमत्कार नहीं होगा तो खरीद कौन करेंगे? समझेंगे पता नहीं सच्चा है वह झूठा है ना, चमकेगा नहीं जैसे। तो बाबा बोले सच्चा कौन है और वह झूठा है। पैसा भी देवे, जेवर भी काम का न हो, इससे क्या फायदा? तो बाबा बोले कि तो आप सबकी पूरी सजावट हो जाएगी तो खरीदार भी निकलेंगे और आप वतनवासी बनते जाएंगे। जब हम सब बाबा के बताए रास्ते पर चलते जाएंगे, अपनी एक एक कर्मेंद्रियों को बाबा के कहे अनुसार सजाएंगे, हम जब पूरे होंगे तो हमारे द्वारा और भाई बहनें सभी आत्माएं भी सजती जाएंगी, बाबा से जुड़ती जाएंगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा।